लाइफ में सबसे बड़ी पावर हमारे बिलीफ और हमारी सोच की होती है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसी ही हमारी रियलिटी बनती है। आज हम बात करेंगे आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक हियर। माय नेम इज तनु। चाहे आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, दोनों ही सही हैं। मतलब कि आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बनती है। हमारे सारे एक्सपीरियंसेस जैसे रंग, आवाज़ें, एहसास या जो भी चीज़ें हम देखते हैं, ये सिर्फ असल में हमारे दिमाग की रिप्रेजेंटेशंस है। यानी रियलिटी बाहर वैसी नहीं है जैसी दिखती है, बल्कि वैसी है जैसी हम उसे परसीव करते हैं, महसूस करते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। अगर 100 लोग एक ही पत्थर को देखें और हर कोई उसे अपने नज़रिए से डिस्क्राइब करे, तो सुनने वाले को लगेगा कि जैसे वहाँ 100 अलग अलग पत्थर हैं। लेकिन सच तो ये है कि पत्थर सिर्फ एक ही है। मतलब एक ही चीज़ को अलग अलग इंसान अलग अलग बिलीफ और नज़रिए से देखते हैं। हमारी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो आपके लिए सच में पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि रिश्ते हमेशा दर्द देते हैं, पेन देते हैं, या फिर आपको लगता है कि हाँ, हर बार मुझे ही धोखा मिलता है, तो आपके रिश्तों में बार बार वही पेन रिपीट होता रहेगा। लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि आप कैपेबल हो, डिजर्विंग हो, अपने आप को डिजर्विंग समझते हो और आपके लिए चीज़ें बहुत ही ईजी हैं, तो धीरे धीरे रियलिटी भी उसी अकॉर्डिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। हमारी दुनिया को देखने का तरीका हमारे बिलीव्स पर टिका होता है। जो हम मानते हैं वही हमारे लिए सच बनता है। तो अब सवाल ये है कि क्या आप अपनी रियलिटी को लिमिटिंग बिलीव्स जैसे मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, ये मेरे बस की बात नहीं है, इससे चलाना चाहते हो आप अपनी लाइफ? या फिर एम्पावरिंग बिलीव्स जैसे मैं कर सकती हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है? या फिर ऐसा बनाना चाहते हैं अपने थॉट्स को और अपनी लाइफ को? हम सब जानते हैं कि हमारी जो सोच है, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारी रियलिटी को शेप देते हैं। मतलब कि जैसा हम सोचते हैं वैसी ही हमारी रियलिटी बनती है। आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही बनेगी आपकी लाइफ, और अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगी। ये तो सिंपल है। अगर हम अपने अंदर नेगेटिव बिलीफ रखते हैं तो हमारी लाइफ में भी नेगेटिव चीज़ें बार बार सामने आती हैं, और ये एक्सपीरियंसेस हमारी उसी सोच को और गहरा कर देते हैं और डीप कर देते हैं। क्योंकि आखिर में योर मेंटालिटी इज़ योर रियलिटी। आप जो सोचेंगे वही आपकी लाइफ बनेगी। आप जैसा सोचेंगे वैसी ही आपकी लाइफ बनेगी, और 3D में आपको वही सब कुछ मिलेगा, रियलिटी में वही सब कुछ मिलेगा जो आपने सोचा है। तो आपको अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हर एक थॉट पर तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जब भी आपको नेगेटिव थॉट आए तो आप अवेयर रहें उस थॉट के लिए और उसे 1 सेकंड में पॉजिटिव में चेंज कर दें। जैसा कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जानते हैं, जब हम नेगेटिव चीज़ों पर विश्वास करते हैं तो हमें नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ही मिलते हैं, और ये एक्सपीरियंसेस बार बार उसी पुराने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। मतलब कि जैसे जैसे हम नेगेटिव सोचते जाते हैं, हमारा बिलीव नेगेटिव पर भी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम अपनी डिज़ायर के लिए अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो उतना ही डीप हमारा बिलीफ होता जाएगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग वो और होता जाएगा। धीरे धीरे हम उस नेगेटिव सोच पर और ज़्यादा यकीन करने लगते हैं। यही वजह है कि हमारा बिलीफ
और भी ज़्यादा पक्का हो जाता है नेगेटिविटी पर, जब तक कि हम अपने बिलीफ को चेंज करने का डिसीजन नहीं लेते। एक छोटी सी गलती हम सब करते हैं यहाँ पर। हम सोचते हैं कि बाहर की दुनिया हमारी सोच बदल देगी, लेकिन असल में तो सच्चाई उल्टी ही है। हमारी सोच बदलती है तो बाहर की दुनिया बदलती है, यानी हमारी बिलीफ बदलना ही सबसे ज़रूरी है। आपकी सोच ही आपकी असली दुनिया है। अगर आप अपने बिलीफ बदलते हैं तो आपकी रियलिटी भी बदल जाती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर कोई भी सपना ऐसा नहीं जो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि आखिर में योर मेंटेलिटी इज़ योर रियलिटी। आपकी सोच जो है वही रियलिटी क्रिएट करती है। ये सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन की तरह है। हम जो भी बीज इसमें डालते हैं वही उगता है। मतलब अगर नेगेटिव थॉट डालते हैं तो नेगेटिव ही हमें रिजल्ट मिलता है, और अगर पॉजिटिव डालते हैं तो पॉजिटिव ही मिलता है। तो ये आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। हमारी लाइफ को शेप देने में सबसे बड़ा रोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही असल में हमारे बिलीफ को संभाल कर रखता है। जो भी चीज़ हम बार बार मानते हैं और फील करते हैं, वही हमारे सबकॉन्शियस में डीप जाकर बैठ जाता है और हमारी रियलिटी बनता है। मतलब कि जब हम एक ही डिज़ायर को बार बार रिपीट करते हैं, अफर्म करके या फिर विजुलाइज करके, तो वो धीरे धीरे जो फीलिंग्स होती हैं उस डिज़ायर के लिए, वो स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती है, और हमें एक स्टेज पर आके लगने लगता है कि हमारी जो डिज़ायर है वो ऑलरेडी हमारे पास है। इससे माइंड जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। जो आप पहले नेगेटिव थॉट सोचते थे हमेशा, वो आने बंद हो जाते हैं। बिल्कुल बंद नहीं होते, लेकिन कम हो जाते हैं। पर ज़्यादातर आप पॉजिटिव ही सोचते हो। इसलिए आपको बार बार अफर्म करके अपनी डिज़ायर को स्ट्रॉन्ग करना है और उसे 3D में लेकर आना है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि ज़्यादातर लोग अच्छे और बुरे दोनों तरह के बीज इस ज़मीन में गिरने देते हैं। यानी कि हम पॉजिटिव थॉट्स भी उसमें डाल देते हैं और साथ ही साथ हम नेगेटिव थॉट्स भी उसके अंदर डाल देते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बार बार डाले गए बीज को बिना सवाल किए ही एक्सेप्ट कर लेता है। ये नेगेटिव बीज भी वही ग्रो करने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास डराने वाले लोग हैं जो कि आपसे जलन करते हैं, जेलसी फील करते हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, तो वो बार बार आपके सबकॉन्शियस में बुरे बीज डालते रहते हैं। कोई ना कोई नेगेटिव बात जब कोई दूसरा करता है तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, और धीरे धीरे वो जो बीज होता है वो आपका बिलीफ बन जाता है। और जब वो चीज़ आपकी बिलीफ बन जाती है तो वो रियलिटी में आकर ही रहती है, फिर चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। अगर कोई भी आपसे ये बोलता है बार बार कि आप इतना बड़ा मत सोचो, ये पॉसिबल नहीं है आपकी डिज़ायर या कोई भी काम, और ज़िंदगी में प्रैक्टिकल बनो, अगर ऐसा कुछ कोई बोलता है तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि जैसे कोई आपको गार्डन में कांटों वाले बीज डाल रहा हो, तो वो आपके दिमाग में नेगेटिविटी के बीज डाल रहा होता है। अगर आप इन बातों पर बार बार ध्यान देंगे, उस पर फोकस रखेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उस नेगेटिव वाले सीड्स को अब्सॉर्ब कर लेगा। धीरे धीरे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उन्हीं नेगेटिव थॉट से भर जाएगा, यानी आपकी सोच नेगेटिव हो जाएगी और आप अपने असली गोल से दूर चले जाओगे। मतलब आपकी डिज़ायर जो है वो आपसे दूर चली जाएगी अगर आप फोकस ज़्यादा नेगेटिव को देंगे तो। अगर आप इन बातों को इग्नोर करके पॉजिटिव थॉट अपने दिमाग में डालना शुरू करते हैं, जैसे कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ या मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं डिज़र्विंग हूँ, मेरे लिए हर एक चीज़ पॉसिबल है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उनको एक्सेप्ट कर लेगा, और फिर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पॉजिटिव थॉट से भर जाएगा, यानी आपकी ज़िंदगी अचीवमेंट्स और खुशियों से भर जाएगी।
देखिए सिंपल है, अगर आप दूसरों के लिए नेगेटिव बातें करना बंद कर देते हैं और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही अपने माइंड में डालते हैं तो आपको एहसास होगा कि आपकी लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे जो आसपास के लोग होते हैं वो हमेशा हमें कहते रहते हैं, जागो, हकीकत में रहो, मतलब अपनी रियलिटी में रहो, इतना बड़ा मत सोचो, ये मत करो, वो मत करो, ये तुम्हारी पहुंच से बाहर है। ऐसी बातें करते हैं हमसे। ये बातें सुनकर हमारे अंदर का जो बिलीफ होता है वो कम होना शुरू हो जाता है और हमारी असली पोटेंशियल दब जाती है। असल में क्या होता है कि जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बार बार नेगेटिव आइडियाज़ को ऑब्जर्व करता है तो वो हमारी आदतों का हिस्सा बन जाता है और धीरे धीरे ये हैबिचुअल सोच हमें हमारे असली गोल से दूर ले जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे ही आप दुनिया का शोर यानी लोगों की नेगेटिव बातें और डाउट्स को इग्नोर करना सीख जाते हो तो आपको एहसास होगा कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आपको नेगेटिव बातों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। अगर आपको आपकी डिज़ायर चाहिए तो अपने माइंड को थॉट्स के साथ इतना डिवेल कीजिए, बार बार कीजिए, इतना अपनी डिज़ायर में डूब जाइए कि आपको वो जो डिज़ायर है वो रियलिटी में लगने लगे कि हाँ ये डिज़ायर आपके पास ऑलरेडी है। क्योंकि देखिए अगर आप नेगेटिव हैं तो बार बार नेगेटिव नेगेटिव बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको बार बार अफर्म करना है। आप अफर्म चाहे अपने मुंह से कीजिए, अपने मन में कीजिए या फिर अपने माइंड में कीजिए, जैसे मर्जी कीजिए, लेकिन बार बार आपको वो रिपीट करना है क्योंकि रेपिटेशन से ही ये होगा और एक टाइम आएगा आपको ये रियलिटी लगने लगेगी और आपको कोई भी डेस्पिरेशन भी नहीं होगा। चाहे वो डिज़ायर आपके लिए है या जॉब के लिए है या फिर कोई एसपी के लिए है, किसी भी तरह की डिज़ायर हो सकती है। सभी का प्रोसेस एक ही है। आपको सिर्फ उसे ऑलरेडी हुआ मानना है कि ये मेरे पास है, ऑलरेडी है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताया कीजिए, मुझे वेट रहता है आपके कमेंट्स का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको भी इसकी ज़रूरत है, ताकि वो भी अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकें। और अगर आपको हाइप बटन दिखे किसी भी वीडियो पर तो उसे प्रेस ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।